बोलते वन पंच मैन की दुनिया में एक कैरेक्टर ने पूरे फैंडम का माइंडसेट हिला दिया था। वो था कॉस्मिक गारू। लेकिन कॉस्मिक गारू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया था जानते हो? अब गारू की जर्नी शुरू होती है एक सिंपल आइडिया से। वो हीरो सोसाइटी को अनफेयर मानता है। उसका मानना था कि हर बार हीरोज जीत जाते हैं और मॉन्स्टर्स को सिर्फ बुराई का सिंबल बना के दिखाया जाता है। और इसी आइडियोलॉजी के साथ गारू शुरू करता है अपनी मॉन्स्टर बनने की जर्नी। अब मांगा में हमें देखने को मिलता है कि वो एक एक करके टॉप टायर हीरोज को हरा देता है। टॉप टैंक मास्टर, मैकलबैट, जेनोस और इवन बैंग जैसे अपने टीचर तक को। देखो, गारू का फाइटिंग स्टाइल अनप्रेडिक्टेबल था। वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता था और हर फाइट के बाद वो ज्यादा पावरफुल हो जाता था। पर तब तक गारू सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट विद इंसान एडेप्टेशन था, बट स्टिल वो एक ह्यूमन एंड स्टिल एक मॉर्टल था। अब यहाँ से स्टोरी का ट्रू टर्निंग पॉइंट आता है। देखो, मॉन्स्टर एसोसिएशन आग के बाद गारू फाइनली साइतामा से आके टकराता है। लेकिन ये फाइट वन साइडेड होती है क्योंकि साइतामा एज यूजुअल हमारा चिल, इमोशनलेस एंड ओवरपावर्ड होता है और गारू हारने लगता है एंड वो टूट चुका होता है मेंटली। और इसी वल्नरेबल मोमेंट में एक मिस्टीरियस गॉड एंटिटी उसके कांटेक्ट में आता है। अब मांगा चैप्टर 166 में हम देखते हैं कि गॉड गारू से कहता है कि मैं तुम्हें वो स्ट्रेंथ दे सकता हूँ जो किसी ने कभी नहीं देखा। एंड अगले ही पैनल में गारू रिपेयर करता है, बट नाउ उसका बॉडी एक डिस्टॉर्ट कॉस्मिक आर्मर में होता है एंड उसके अंदर एक बर्निंग गैलेक्सी जैसा कोर ग्लो करता है। एंड दिस इज कॉस्मिक गारू। एंड अब शुरू होता है वो फाइटिंग जिसके लिए वन पंच मैन का फैंडम पागल हो गया था। अब कॉस्मिक गारू ने इस टाइम पे साइतामा के सीरियस पंच को तक कॉपी कर लिया था। एंड नाउ गारू कॉस्मिक लेवल ब्लास्ट तक क्रिएट कर सकता है एंड उसके पंचेस से ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन होने लगता है। एंड वो अब एक कॉस्मिक लेवल बिंग बन चुका होता है जो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं, यूनिवर्सल नॉलेज और पार्टिकल लेवल मिमिक्री से लड़ता है। बट हद तो तब हो गया था जब वो लिटरली साइतामा के पंचेस के आउटपुट तक को रिप्लिकेट करता है। अब मांगा के चैप्टर 167 एंड 168 में कॉस्मिक गारू और साइतामा की फाइटिंग अर्थ से इतनी तेज होती है कि वो लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं जुपिटर के पास। एंड एक मोमेंट में साइतामा गारू को पंच करता है और दोनों जुपिटर्स मून पे लैंड करते हैं। एंड वहाँ कॉस्मिक गारू एक ऐसा पंच मारता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा शॉकवेव जनरेट करता है। अब यहाँ साइतामा को सीरियस होना पड़ता है और जब साइतामा सीरियस होता है तो लिटरली यूनिवर्स का बैलेंस हिलने लगता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट होता है। अब साइतामा जब अपने लिमिट के आगे जाता है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसका पावर टाइम से भी ज्यादा तेज हो जाता है एंड उसका एक स्नेच प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन कर देता है। और जब वो पंच मारता है तो टाइम रिवर्स हो जाता है एंड लिटरली पास्ट में जाकर गारू को उस पॉइंट पे डिफीट करता है जब उसने गॉड की पावर को एक्सेप्ट की थी। मतलब साइतामा ने टाइमलाइन को रिसेट कर दिया था विदाउट किलिंग गारू। देखो, कॉस्मिक गारू की पावर का असली राज था एक गॉड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें उसने यूनिवर्स की नॉलेज और कॉस्मिक एनर्जी एब्सॉर्ब की थी। वो बन गया था एक वॉकिंग ब्लैक होल जिसे ना कोई हीरो ना कोई ह्यूमन स्टॉप कर सकता था एक्सपेक्ट साइतामा। और साइतामा ने उसे पंच नहीं, उसकी गलती समझा कर हराया। एंड पावर तो सबके पास होती है पर कंट्रोल सिर्फ कुछ लोग कर पाते हैं। वैसे तुम्हें ये शॉर्ट स्टोरी कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।